कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को और शर्मिंदा होना पड़े। जहां देखो भिखारियों की तरह रहते हो। हाँ अनिका। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था। गोल्डन पार्क सोसाइटी सूरत ही की नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। दरअसल यही वो जगह थी जहां मिस्टर भानुशाली ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब नक्श लॉबी में पहुंचा तो वहां रूम के अंदर आदमी को देखकर उसका गुस्सा उबलने लगा और नक्श बिना वहां रुके वहां से निकल गया। नक्श वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसे एक मैसेज आया। दरअसल आज अनिका की फैमिली गैदरिंग अटेंड करने से पहले नक्श को अपनी हाई स्कूल रियूनियन में जाना था। ग्रेजुएशन के बाद इतने सालों में नक्श पहली बार अपने किसी कॉलेज या स्कूल रियूनियन में जा रहा था। इतने सालों में नक्श अपने किसी भी दोस्त से भी नहीं मिला था। उस रीयूनियन पार्टी के बारे में सोचते हुए नक्श को अपने सारे पुराने क्लासमेट्स याद आने लगे जिनके साथ वो कभी स्कूल में मस्ती करता था। आज नक्श उन सब से फिर मिलने वाला था और ये सोच कर ही नक्श एक्साइटेड हो रहा था। नक्श इन ख्यालों के साथ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने मन ही मन कहा, शिट, अगर शिवानी भी वहाँ हुई तो? दरअसल शिवानी वो लड़की थी जिसे नक्श स्कूल के दिनों में पसंद करता था। अनिका के मन में ये चल रहा था कि आखिर नक्श की वजह से उसे और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए अनिका की नजर अपने पापा के फोटो पर पड़ी। मैं आपकी सबसे प्यारी बेटी थी पापा। मुझे ऐसा लगता था कि आप जो भी पसंद करोगे ना बहुत सोच समझ कर करोगे। इसलिए मैंने कभी भी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई और ना ही आपके सामने मेरी शादी की कोई भी शर्त रखी। पर आपने क्या किया पापा? एक गधे से मुझे बांध दिया। फिर भी मैंने कोई सवाल नहीं किया। पर अगर उसकी हरकतों के बारे में मुझे पहले पता होता ना तो शायद मैं आपको मना कर देती। कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो भी कुछ करते हैं वो उनकी भलाई सोच के ही करते हैं। सच कहूँ तो पापा, मुझे नहीं लगता है कि आपने मेरे लिए कुछ भी अच्छा सोचा था। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपको अपना आखिरी काम खत्म करना था। वो खत्म करके आप चले गए। फटीचर कहाँ गुस्सा चला रहा है? वो मुझे अंदर होटल में जाना है, मुझे इनवाइट किया गया। अबे साले, झूठ बोलने से पहले अपनी हालत तो देख ले कैसी है। ये होटल प्राइम है। शहर के यहाँ सब लोग अपनी बड़ी बड़ी कारों के साथ में आते हैं और तू भिखारी अंदर घुसेगा? मैं तुम्हें घुसने दूंगा? चल भाग यहाँ से। अरे आप सुनिए मेरी बात, आपको गलतफहमी हुई है। मैं अभी होके आ रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा, मैं आ रहा हूँ। हाँ तो चल भाग यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? वो भी होटल के गेट पे। पता नहीं ऐसा करने से होटल की रेपुटेशन कितनी खराब होती है। देखिए ना सर, ये फटीचर पता नहीं कहाँ अंदर गुस्सा चला रहा है। मैंने हटाया तो हट नहीं रहा है। अरे नक्श सर, आप? सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप हैं, नहीं तो मैं खुद आपको रिसीव करने आता। अपने मालिक को एक गरीब फटीचर के सामने ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ देख वो गार्ड भी हैरान था कि क्यों इतना अमीर आदमी एक गरीब को सर कह रहा है। क्या नक्श सच में एक अमीर आदमी है? तो वो क्यों ऐसे गरीबों की तरह रह रहा है? क्यों उसके ससुराल वाले उसके साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं? क्या है नक्श की असली सच्चाई? जानने के लिए सुनिए पॉकेट एफएम की ये पूरी कहानी, इंस्टा एम्पायर, जिसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और पॉकेट एफएम डाउनलोड करें।